न्यूज अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बुधवार की संध्या गुदरी बाजार में लहेरियासराय थाना की पुलिस ने मुन्ना खटी के आवास पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की, जिसमें टेट्रा पैक के अलावा बियर की बोतल भी शामिल है। लहेरियासराय थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि मुन्ना खटीक अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। इस आधार पर लहेरियासराय थाना अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने टीम गठित किया, जिसमें एसआई रीना कुमारी, एएसआई मधु कुमार सिंह, एएसआई अशरफ को शामिल किया और लगभग 7 बजे संध्या में छापेमारी की और अवैध शराब की बरामदगी के साथ साथ कारोबारी को धर दबोचा। कारोबारी मुन्ना खटीक को जेल भेज दिया गया है। लंबित प्रोन्नति की मांग को लेकर प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों ने गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसका नेतृत्व सतीश चंद्र प्रसाद ने किया। उन्होंने बताया कि विगत मई महीने में ही शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जाना था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो सकी। उन्होंने चेतावनीपूर्ण लहजे में कहा कि यदि 22 अक्टूबर तक शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं होती है तो 23 अक्टूबर से शिक्षकगण आमरण अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रमोशन को 6 महीना से लंबित रखने की वजह से आज हम लोग धरना पर बैठने पर मजबूर हुए हैं। विभाग की शिथिलता और कार्यशैली पर यह प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये मार्च में ही अधिसूचना आई थी जो 1 महीना के अंदर में प्रमोशन कर देना है हेडमास्टर का, जिसमें शिक्षा मंत्री सदन में और कोर्ट में भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि 1 महीना के अंदर में, अप्रैल में ही बोले थे कि 1 महीना के अंदर में प्रमोशन हो जाएगा। ये मई में ही ये प्रमोशन फिनिश हो जाना था, जो अब अक्टूबर में माह हो गया, यानी कि 4 महीना लेट चल रहा है। इस कार्यशैली के विरोध में हम लोग 1 दिवसीय आज धरना का आयोजन किए हैं। अगर इस पर भी विभाग नहीं चेती तो हम लोग 23 अक्टूबर से आमरण अनशन, जब तक प्रोन्नति का पत्र नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग आमरण अनशन करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सतीश चंद्र प्रसाद हुआ, मैं टीचर्स क्लब दरभंगा का संयोजक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 116वीं जयंती के मौके पर कटलवाड़ी मोहल्ला स्थित अयाची विद्या विहार पब्लिक स्कूल में जेपी लोकतंत्र सेनानी संगठन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता राम पुनीत राय ने की। मौके पर कई वक्ताओं ने जेपी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और जेपी आंदोलन के दौरान जेल भेजे गए
सेनानियों के पेंशन के बढ़ोतरी की मांग की तथा बिहार सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया। जयप्रकाश जी का जन्मदिन है आज। इस देश को जिस व्यक्ति ने अंग्रेज से लेकर के और अपने देश के घमंडी सरकार का विरोध करके अपना जीवन तिल करके देश के हित के लिए तन समर्पण, मन समर्पण और यह जीवन समर्पण कर दिए, ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन है। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। हम लोग बड़े ही उत्साह उमंग के साथ संपूर्ण क्रांति में भाग लिए थे। संपूर्ण क्रांति में भाग लेने के लिए हम लोगों को एक ऐसा अपने स्वयं प्रेरणा आई। जयप्रकाश जैसे व्यक्ति जिन पर 99 खूनी केस का आरोप था और जब कोर्ट में हाजिर हुए, कहानी बहुत लंबी है, तो कहे कि आप ठीक से बोलिए, लंदन सरकार का बहुत खर्चा पड़ा आप पर में, 99 खूनी केस का आरोप आप पर, कल के मैं आपको मार करके 100 पूराऊंगा। उसी रोज भाग गया बैरिस्टर जो था। ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण आज़ादी आंदोलन के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद वो चाहते तो सत्ता की शिखर पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता की शिखर को रास्ता नहीं चुना और देश में सामाजिक परिवर्तन का रास्ता चुने और वह सर्वोदय में चले गए। लेकिन जब बिहार जल रहा था, शहीद सूरज नयन सिंह की जब हत्या हुई कांग्रेस के रिजिम में, तो उसके बाद जयप्रकाश नारायण निर्विघ्न हुए और 18 मार्च को जब गोली चली पटने में 74 आंदोलन में, तो जयप्रकाश नारायण को रहा नहीं गया और उन्होंने बिहार आंदोलन की बागडोर संभाली। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए थे, जिसने देश को बंधक बनाए हुए कांग्रेसी सरकार से दोबारा आज़ादी दिलवाई थी, जो दूसरे आज़ादी के पुरोधा हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उसकी जयंती के अवसर पर राज्य प्रदेश के पदाधिकारी, जिसमें हम भी हैं और हमारे हनुमान जी भी हैं, हनुमान राव जी, हम यहाँ पहुँचे हैं। हम इसी जिला के हैं और लोकनायक के संपूर्ण क्रांति का जो आवाज़ था, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने का हम लोग आज संकल्प लेंगे। यहाँ आज यहीं पर राज्य के सरकार नीतीश मोदी की सरकार को सद्बुद्धि मिले। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जो शिरकत किया, उन्होंने भी शिरकत किया। उनकी जितने भी जेपी सेनानी हैं, उसकी जवानी का शोषण किया और वो आज राज सत्ता में है। आज हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जेपी को श्रद्धांजलि के बाद, पुष्पांजलि के बाद आज ही सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की हड़ताल गुरुवार को छठे दिन भी जारी रही। कर्तव्यहीनता के आरोप में प्रति कुलपति जय गोपाल ने दैनिक वेतन भोगी रमेश प्रसाद सिंह, कैलाश राम एवं सुनील कुमार की सेवा विगत 6 अक्टूबर को समाप्त कर दी थी।
जिससे आक्रोशित होकर संघ के सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संघ के अध्यक्ष शंभू कुमार राम ने बताया कि 12 अक्टूबर तक बर्खास्त दैनिक भोगी कर्मचारियों की सेवा बहाल नहीं होने की सूरत में 13 अक्टूबर को प्रति कुलपति का पुतला दहन किया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दैनिक भोगी कर्मचारी संघ का लगातार 5वां दिन हड़ताल है और सारे हटाए गए मजदूर दैनिक ये धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का मांग है कि जिन मजदूरों को हटा दिया गया है उनको फिर से काम पर वापस लिया जाए। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार, तानाशाही रवैया नहीं किया जाए। हम लोगों का मांग है कि ये जो 300 रुपया मजदूरी मिल रहा है वो कम है, इसको बढ़ा करके कम से कम 400 रुपया रोज प्रत्येक दिन दिया जाए। हम लोगों का मांग है कि ये जो प्रोभिसी साहब हैं, जो जब से यहाँ आए हैं तब से बेवजह दैनिक भोगी कर्मचारियों के साथ साथ अन्य कर्मचारियों पर भी तानाशाही रुख अपनाते रहते हैं। ये है कि प्रोभिसी साहब हमेशा हम लोग के साथ तानाशाही करते रहते हैं। अगर कोई काम कर रहा है, धूप में कुदाल चला रहा है, तो कुदाल चलाते टाइम वो थकता है तो उसको फिर 10 मिनट आराम करने की ज़रूरत होती है। अगर 10 मिनट आराम करने लगे तो उनको कहा जाता है तुम काम छोड़ो, तुम काम नहीं करते हो। पूरे दिन जब वो काम कर लेता है उसके बाद दूसरे दिन उनको बताया जाता है कि तुम्हारा कल का आधा हाजिरी दिया गया और ये हाजिरी तुम्हारा, और ऐसे ही तुम रहोगे तो तुम्हारा हाजिरी कटते चला जाएगा। और उसके बाद क्या करते, 2 दिन 4 दिन देखने के बाद बिना बताए कह देते हैं तुमको काम पर से हटा दिया गया। तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि ऐसा करना बंद कर दें। दूसरी बात कि कुछ मज़दूरों को पहले भी हटा चुका है और उन लोगों का जो हटाया हुआ कार्य है वो हम लोग पर ही थोपा जाता है। मतलब हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उससे अधिक कार्य हम लोग को दिया जाता है, ये बंद कर दें। बस यही मांग है प्रोभिसी साहब से, और 400 रुपया रोज हम लोग को दैनिक मजदूरी दे। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं पर मोहल्ला वासियों द्वारा हमला कर घायल किए जाने के विरोध में गुरुवार को वामपंथी छात्र संगठन आयशा एपवा इंसाफ मंच के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व प्रिंस राज, नियाज अहमद एवं शनिचरी देवी ने संयुक्त रूप से किया। आज जो बिहार के अंदर में लगातार महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न की घटनाएं घटी हैं, पढ़ने लिखने वाली छात्राओं पर जिस तरह के हमले हुए हैं, खास करके अभी सुपौल के त्रिवेणीगंज में कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को केवल इस बात के लिए पीटा गया, उनके साथ प्रताड़ित किया गया कि उनको लगातार वहाँ के जो लड़के हैं लगातार छिड़खानी करने का काम कर रहे थे, लगातार भद्दी गालियाँ दे रहे थे, स्कूलों में जाकर के भद्दी गालियाँ लिखी जा रही थी। इसका प्रतिवाद करने की वजह से उन लोगों के साथ मारा जाता है। और ये पूरे बिहार का माहौल है जो मोदी और नीतीश के शासन में महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हम लोगों ने देखा मुजफ्फरपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, छपरा में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर की टीका के साथ महादलित लड़की के साथ अम्बेडकर छात्रावास में बलात्कार होता है, सारण में स्कूल के अंदर में बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। ये जो पूरी घटनाएं बिहार के अंदर में है, हम कहना चाहते हैं कि मोदी और नीतीश शर्म करो। ये जो महिलाओं के साथ लगातार इसकी
जिम्मेवारी लो और अपनी गद्दी छोड़ो। और इस सवाल पर हमारा प्रतिवाद है। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा के शासन में, जदयू के शासन में आज बिहारियों को जिस तरह से गुजरात में पीटा जा रहा है, गुजरात में बिहारियों मजदूरों को खदेड़ा जा रहा है, हमारे नौजवान आज प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और लगातार उत्पीड़ित होकर के हत्या की जा रही है। जानलेवा हमला गुजरात में किया जा रहा है, जो पूरे महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, ये जो मतलब क्षेत्रीय राजनीति जो की जा रही है, क्षेत्रवाद की जो राजनीति किया जा रहा है, उन्मादी राजनीति भाजपा के जरिए हो रही है, भाजपा के पैटर्नल संगठनों के जरिए हो रही है। इसके खिलाफ हम लोग आज प्रतिवाद मार्च में हैं। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में कस्तूरबा गांधी जो हॉस्टल है, उस हॉस्टलों पर मनचले द्वारा हमला किया गया और ये लगातार 6 महीना से वहाँ मनचले के द्वारा वहाँ लड़कियों को छेड़छाड़ की घटना हो रही थी और उस हॉस्टल के 4 किलोमीटर के दूरी पर वहाँ मंडला पदाधिकारी हैं, डीएसपी हैं, थाना है, लेकिन आज तक मनचलों पर कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए मनचलों ने 6 तारीख को हॉस्टल में घुस करके बालिकों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना की। उसी सवाल पर हमारा आज पूरे बिहार में प्रोटेस्ट है। ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि सहरसा में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। जो वंचित समाज से, दलित समाज से जो बच्ची आती है, उस बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, जो स्कूल जाना बंद कर दी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश की सरकार कह रही है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी का ही इज्जत लूटा जा रहा है। बेटियों को राह चलते छेड़खानी हो रही है और हद तब हो गई कि बेटी जब हॉस्टल में है वहाँ भी हमला हो रहा है, सड़क पर हमला हो रहा है। इन तमाम सवालों पर इंसाफ मंच एपवा और आयशा की ओर से आज पूरे बिहार में हमारा प्रतिवाद मार्च है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र को लेकर दरभंगा शहर के विभिन्न पूजा समिति द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कैदराबाद स्थित श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष नागेश कुमार ने बताया कि मिथिला धाम का रंग रूप देते हुए पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। विदित हो कि इस पूजा समिति को 4 बार पुरस्कृत किया जा चुका है। लक्ष्मी सागर स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा सिलीगुड़ी के वैष्णवी धाम की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य में बंगाल से कारीगर लगे हुए हैं एवं मुजफ्फरपुर के शिल्पकार प्रतिमा निर्माण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धर्मपुर जेपी चौक पर श्री श्री 108 सार्वजनिक शारदीय दुर्गा पूजा समिति द्वारा राजस्थान के जालोर स्थित प्रसिद्ध मंदिर के तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य हेतु कलकत्ता से कारीगरों को बुलाया गया है। नाम बनाया गया है। यहाँ खरपतवार से ऋषि मुनि का आश्रम बनाया गया है। यहाँ छठ मैया का माने जैसे पूजा होता है उस हिसाब से बनाया गया है। यहाँ ग्रामीण इलाके में जैसे खर बना जिस प्रक्रिया से रहता है उस हिसाब से बनाया गया है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का मिथिला का जो माने सांस्कृतिक है वो खत्म हो रहा है, जो हम लोग पंडाल के माध्यम से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। मूल रूप से यहाँ क्या बनाया जा रहा है? यहाँ मिथिला धाम, इसमें मूल रूप से ये होगा कि ऋषि मुनि का आश्रम बनाया जा रहा है। कब से यहाँ पूजा हो रही है? ये पूजा तो 10 तारीख से ही शुरू है। स्थापित कब है? स्थापित तो 1984 से।
तो कोई प्राइज भी आपके संस्था को मिली है? जी, 2 बार द्वितीय प्राइज, 2 बार तृतीय प्राइज मिला है। कौन जगह ये है? ये हैदराबाद राम दरबार महावीर मंदिर। क्या नाम है आपका? नागेश ठाकुर, अध्यक्ष। जो बन रहा है एक गांव का मिथिला धाम बन चुका है। गांव में कोहरा मिट्टी का काम चल रहा है। हम लोग आया है आज 25 दिन से 16-17 आदमी लेके काम कर रहा है। फिनिश कल नहीं तो परसों हो जाएगा फाइनल। कहाँ से आए? कलकत्ता से आया है। हम लोग 15 आदमी एक साथ में मिला के ये काम कर रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम बापी गुच्छाइत फ्रॉम कोलागेशिया। सिलीगुड़ी का वैष्णवी धाम बन रहा है और यहाँ जो भी चीज़ देख रहे हैं बहुत कलात्मक ढंग से बन रहा है। वो शिल्प कला का काम किया जा रहा है। एक कारीगर जो है हम लोग कलकत्ता से बनाने का काम किए हैं, वही सकुशल कारीगर कलकत्ता के द्वारा जो है ये जितने भी पंडाल निर्मित हो रहा है उसको हम लोग बना रहे हैं। माँ प्रतिमा का जो है निर्माण हमने मुजफ्फरपुर के आए हुए कलाकार से बनवाने का काम कर रहे हैं। कितने सीसीटीवी कैमरा लगाने का हम लोग 20 प्रशासन क्या सहयोग आपको मिला? प्रशासन मुझे फुल्ली सहयोग दे रहे हैं। हम लोग जो है पंडाल के इर्द गिर्द 20 जो है सीसी कैमरा लगाने का काम करेंगे। हमारे पास 100 वॉलेंटियर हैं जो रास्ता में उसका मॉनिटरिंग और निगरानी करते रहेंगे। इस बार हम लोग पूरा कमेटी जितने भी सदस्य हैं उनके विचार से सहमति से, मोहल्लावासी के सहमति से इस बार राजस्थान में एक जालोर ज़िला है, वहाँ पे वो माउंट आबू से 40 किलोमीटर दूर जालोर ज़िला है। वहाँ पे माँ सुगंधा देवी का मंदिर है जो 900 साल पुराना मंदिर है। उनके बारे में बहुत जस कीर्ति है कि उस वहाँ जो भी दरबार में गया है वो खाली हाथ नहीं लौटा है। उनका बहुत प्रसिद्धि है और पूरे राजस्थान में उस मंदिर का एक अलग स्थान है। तो हम सभी का विचार हुआ कि इस बार माँ सुगंधा देवी का मंदिर का एक आकृति बनाया जाए। किस जगह पर? ये है लक्ष्मी सागर जेपी चौक धर्मपुर में अवस्थित है ये मंदिर। और हम लोग इस बार जो है सो अगले बार हम लोग जो पूजा किए थे जिससे जिला प्रशासन और शांति समिति के सदस्यों ने मिलके हम लोग को अच्छे सजावट और बेहतरीन प्रशासकीय व्यवस्था के लिए, श्रद्धालुओं की अच्छी व्यवस्था के लिए, प्रसाद की अच्छी व्यवस्था के लिए हम लोग द्वितीय पुरस्कार मिला था। और इस बार सीसीटीवी कैमरा और प्रशासन क्या सहयोग आपको मिलने वाला है? क्या कहें? सीसीटीवी कैमरा क्या कैठो लगा रहे हैं? प्रशासन क्या सहयोग? यहाँ तो हर मोड़ पे, हर पोल पे हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। ये पंडाल में लगाते हैं, हर चौक चौराहे पे लगाते हैं और जहाँ पे मोड़ है, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा रस भीड़ रहता है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं। हर चीज़ को मैंने सुरक्षा दृष्टिकोण से जहाँ भी हम लोग को लगता है कि यहाँ पर लगना चाहिए वहाँ हम लोग प्रयास करते हैं, वहाँ लगाते हैं। वहाँ मेरे ये समिति के सदस्य लोग मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को, बच्चे, बूढ़े, औरत, महिला, किसी को कोई इसी तरह की परेशानी नहीं हो। कब स्थापित हुई थी ये मंदिर? 1978 में स्थापित हुई थी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोहन यादव है। हम यहाँ के अध्यक्ष हैं। यहाँ के सचिव वरुण यादव हैं और यहाँ के कोषाध्यक्ष अर्जुन कुमार दास हैं।